है आपका अपने द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, ऐसे जो भी सितंबर अक्टूबर वेतन अपडेट साथ ही साथ एरियर अपडेट को भी बताएंगे। ई शिक्षा कोर्स 1 पर कब कटेगा वेतन, जी हाँ फ्रेंड, इसकी विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। इस बाबत जो है कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ई शिक्षा कोर्स 1 पर कैबिनेट के बैठक में 22 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मोहर लगी है। शिक्षा विभाग से क्या 25 अक्टूबर से ट्रांसफर के लिए देना होगा आवेदन। ई शिक्षा ऐप हुआ बिहार टीचर अपडेटेड, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट आउटडेटेड। जी हाँ फ्रेंड, सक्षमता 1 के साथ सक्षमता 2 भी एक साथ बनेंगे। विशेष शिक्षक एक जिले से 8000 अधिक शिक्षकों को नोटिस। बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर रिजल्ट 17 अक्टूबर को। जी हाँ फ्रेंड, कई महत्वपूर्ण हलचलों के साथ सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर और देख लेते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले बात कर लेते हैं एरियर की। चाहे वो 15% एरियर हो, चाहे ओडीएल का एरियर हो, चाहे डीए का एरियर हो, चाहे एचआरए का एरियर हो, सभी एरियरों के भुगतान के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को VC में आदेश दिया गया है। माननीय अपर मुख्य सचिव के द्वारा जितना भी तरह का एरियर बकाया हो सबका भुगतान कर देना है। अक्टूबर का भुगतान समय करना है। किसी तकनीकी कारण से सितंबर का भुगतान कुछ जिलों में नहीं हो पाया है, जैसे जमुई है, तो उन जिलों में भी भुगतान की प्रक्रिया चल रही है और 2 से 3 दिनों में उनकी भुगतान हो जाएगा, चाहे एसएसए मद से आच्छादित शिक्षक हो, चाहे जीओबी मद से। जी हाँ फ्रेंड, कहीं ना कहीं भुगतान में जो है जिला प्रशासन और उसके टीम का भी एक रोल होता है। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और अब देख लेते हैं प्रमुख हलचलों को। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के कार्यालय में जो समान प्रशासन विभाग द्वारा जो नियम डाला गया है उसके एवज में आप किस तरह से जो है 2 दिनों तक की छूट होगी, यहाँ पर देख लेते हैं। इस वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारानुपात निर्देश दिया जाता है कि विशेष परिस्थिति में सक्षम प्राधिकार बिहार कार्यपालिका नियमावली की 4th अनुसूची में आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु निर्धारित पदाधिकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने वाले पदाधिकारी कर्मचारी को 1 महीने में 2 दिनों का विलंब से अनुपस्थिति की छूट होगी। 2 दिन का विलंब आप कर सकते हैं। कितना देर विलंब आपका 2 दिनों से होगा उसको भी देख लेते हैं। आगे इस पर भी दिया गया, यदि कोई पदाधिकारी कर्मचारी बिना अनुमति के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करने 1 घंटा के बाद उपस्थिति दर्ज करता है, उनकी आकस्मिक छुट्टी की लेखा में से आधे दिन की छुट्टी विचलित हो जाएगी। यानी 1 घंटा से ज़्यादा का आपका विलंब होता है तो आधा घंटा आपका हो जाएगा, और आधे घंटे से कम का विलंब होता है तो 2 दिन आप चलते हैं। किसी पदाधिकारी कर्मचारी द्वारा यदि विलंब में उपस्थिति बार बार दर्ज किया जाता है, ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, सरकार जो है सक्षम प्राधिकार के निर्देश पर कार्यालय अवधि में प्रारंभ होने के पूर्व माननीय उच्च न्यायालय किसी अन्य न्यायालय लोकायुक्त के कार्यालय प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण देने राज्य सूचना आयोग किसी अधीनस्थ कार्यालय में व्यवस्था कारण विलंब से कार्यालय आने की स्थिति बनती है तो ऐसे विलंब की उपेक्षा की जाएगी। यानी कि आप किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में है तो विलंब हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, तो आधे घंटे की लेट होगी और ये लेट 2 दिनों तक चलेगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5 दिवसीय जहाँ पर चलता है तो 9:30 से 6 तक चलता है, और महिला कर्मियों के लिए 5 बजे तक, भोजन अवकाश 1 बजे से 2 बजे तक। 6 दिवसीय जहाँ पर कार्यालय है, जैसा कि हम लोग का विद्यालय है, 10 से 5 तक चलेगा। नवंबर से फरवरी माह तक 10:30 से 5 तक चलेगा। भोजन अवकाश के लिए 1:30 बजे से 2 बजे तक का इसमें छूट दिया गया है। तो ये समान प्रशासन विभाग का ये पत्र है, इसको आपने देख लिया। अब देखिए वैशाली में ही सिर्फ 7099 शिक्षकों पर नोटिस दिया गया है लोकेशन को लेकर के, यानी ई शिक्षा कोर्स 1 पर जो है गलत तरीके से हाजिरी बनाने के लोग। यही स्थिति लगभग सभी जिलों का है, लेकिन ई शिक्षा कोर्स 1 भी कहीं दूध का धुला नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन जो है 8:45 में हुआ है और आउट जो है 8:45 में हुआ है यहाँ पर, और इन 8:46 में दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन 8:45 में है आउट और इन है 8:46 में। तो इस तरह के कई कारनामे इस शिक्षा कोर्स 1 पर लगातार चलते रहता है। 13-14 का अटेंडेंस अपडेट नहीं किया गया था। उर्दू विद्यालय 13 अक्टूबर को खुले थे, जबकि हिंदी विद्यालय 14 अक्टूबर को खुले थे, जिसको कि आज अपडेटेड कर लिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, इस शिक्षा कोर्स ऐप की बात करें, अब बात कर लेते हैं 12 महीने के लिए 4 विधायक चुनेगा बिहार की रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को उसका रिजल्ट आ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, ये सीटें डबल चुनाव जीतने वाले के लिए खाली हुई थी। राज्य सरकार विद्यालय में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित करने के संबंध में, यानी कि जो भी मीडिया कर्मी आएंगे सिर्फ हेडमास्टर से बाइट ले सकते हैं। किसी भी शिक्षक या विद्यार्थी को वो किसी कारण से किसी भी स्थिति में बाइट नहीं लेंगे।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को 4,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। इसके लिए 10-10 लोगों को इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या की जरूरत होगी? बच्चे का माँ का ज्वाइंट खाता, आधार कार्ड और स्कूल आईडी, प्रिंसिपल से लेकर फादर्स और मदर्स के इनकम सर्टिफिकेट जो कि 72,000 गांव के लिए और 96,000 शहर के लिए होना चाहिए। CWC ऑफिस में फॉर्म मिलता है, वहीं जमा होता है, फील्ड वर्कर के साथ ले जाकर जमा कर देना है। और 22 एजेंडों पर आज के कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी है और सामान्य प्रशासन विभाग से भी कई एजेंडों पर मोहर लगी है, जिसमें आप देख रहे हैं 24-25 में जो है पैक्स चुनाव के लिए जो राशि जारी कर दिया गया है 18 करोड़। और यहाँ पर देख पा रहे हैं 24-25 में बिहार तकनीकी सेवा आयोग की परीक्षा निष्पादन हेतु 6 करोड़ रुपए दिया गया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिहार लोक सेवा के अध्यक्ष को जो 200 रुपया एक्स्ट्रा मिलता था, अब 1500 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा यदि लोक सेवा के अध्यक्ष नहीं है, उनके जगह पर कोई उसके प्रभार को संभाल रहे हैं। तो शिक्षा विभाग से कोई खास एजेंडा पर मोहर नहीं लगी है। 18 साल बाद शिक्षकों को जो है सॉफ्टवेयर से तबादला मिलेगा और 19-21 तारीख तक जो है मैट्रिक का फॉर्म भरेगा। टीचर अपडेटेड हैं लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट आउटडेटेड हो गई है। कहने का तात्पर्य है कि जब एब्सेंट शिक्षकों की लिस्ट आती है तो कई मृत, कई रिटायर और कई जो है दोहरे पंजीयन वाले शिक्षकों का आता है। बात करें छात्रों के दोहरे नामांकन की तो ई शिक्षा कोष ऐप पर 3,52,000 का लिस्ट आ रहा है कि 3,52,000 ऐसे छात्र हैं जिनका दोहरा नामांकन है ई शिक्षा कोष ऐप पर। ऐसे ये एक बड़ी चुनौती बन रही है सरकार के लिए। यहाँ पर ये जो शून्य दिखाया जा रहा था ई शिक्षा कोष ऐप पर 14-15 वो सॉल्व हो चुका है और 3,52,000 जो है बच्चों का दोहरा नामांकन दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। जहाँ भोजपुर आड़ा से पत्र निकला है और शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए माध्यमिक शिक्षकों के लिए NPS या OPS चुनने का यहाँ पर विकल्प दिया गया है। एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। विभागीय संकल्प संख्या 1206 दिनांक 28/11/23 के आलोक में NPS की जगह पुरानी पेंशन योजना अनुमान किए जाने के प्रस्ताव में वित्त विभागीय सहमति हेतु जांच पत्रक उपलब्ध कराने के संबंध में। तो ये जो है पत्र निकला है और उपर्युक्त विषय वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1206 दिनांक 28/11/23 के आलोक में NPS की जगह पुरानी पेंशन योजना अनुमान किए जाने के प्रस्ताव एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा संबंध में निर्गत प्रेस विज्ञप्ति के आलोक में जिला में 34,540 कोटि के शिक्षकों द्वारा विकल्प जमा करने का अनुरोध किया जा रहा है। तो 34,540 शिक्षकों को जो है NPS की जगह OPS का विकल्प दिया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, कई मृत से और सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी ट्रेनिंग में नाम आ जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे विद्यालय में मनाया जाएगा। और ई शिक्षा कोष इस पर छात्र छात्राओं के दोहरी नामांकन के लिए सभी जिलों को बिल्कुल चेताया गया है कि अपने नामांकन को सुदृढ़ कर लें और दोहरा नामांकन को खत्म करें। मोदी सरकार ने 4% DA का ऐलान किया है। फिलहाल 3% DA की बात कही गई थी। फिलहाल अब तक औपचारिक घोषणा बिहार सरकार के द्वारा नहीं की गई है और 8वें वेतन आयोग की मांग की जा रही है कि उनका गठन कर लिया जाए। जैसा कि आपको पता ही है 2026 में जो है 8वें वेतन आयोग की सिफारिश सरकार को लाभ मिलना है। जी हाँ फ्रेंड्स, सक्षमता 1 के साथ 2 को भी सरकार एक साथ राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहती है और 25 अक्टूबर से ट्रांसफ़र के लिए आवेदन से संबंधित जो है समाचार निकल करके आ रही है। प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक की जो है रिजल्ट को लेकर के 17 अक्टूबर का टाइमलाइन निकल करके आ रहा है। आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।